नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सिंह चौहान आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे देश में अचानक बढ़ी महंगाई को लेकर बात करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले या फिर कहें लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले देश में सब्जी और फलों के जो दाम थे आज वो लगभग दोगुने हो चुके हैं। इसने भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। लोगों के किचन का बजट काफी ज्यादा बढ़ गया है और महंगाई डैन ने लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि आलू जो आज से करीब एक महीने पहले या कह सकते हैं कि 4 जून से पहले 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। कल मैं दिल्ली मयूर विहार फेज 3 की साप्ताहिक मंडी में गया था। वहां जो मैंने सब्जी के और फलों के दाम देखे उससे पता लगा कि किस तरह से लोगों को भीषण गर्मी के बीच बड़े सब्जी और फलों के दाम ने किस तरह परेशान कर दिया है। मैं आपको बताता हूं, कल जब मैं बाजार गया था तो मुझे किस तरह के दाम सब्जी और फलों के देखने को मिले। और ये एक साप्ताहिक मंडी है, आपको बता दूं कि एक साप्ताहिक मार्केट थी। अगर आप इसके अलावा नॉर्मल दिनों में सामान्य सब्जी की दुकानों से मिलेंगे तो हो सकता है आपको 5 या 10 रुपया इसके लिए फालतू ही खर्च करने पड़े। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ दाम बता देता हूं और बताता हूं कि आज से करीब एक महीने पहले या चुनाव के समय ये सब्जियों के दाम कैसे थे। इस समय प्याज मार्केट में 50 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा था। लगभग प्याज के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है, या कह सकते हैं कि प्याज के दाम 2 गुने बढ़ गए हैं और इसने लोगों का बजट खासा बढ़ा दिया है। जो आलू 20 रुपए मिल रहा था पहले, वो अब 40 रुपए किलो हो चुका है। टमाटर की बात करें तो टमाटर पहले 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब टमाटर 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं फूल गोभी की बात करें तो वो इस समय 60 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन की बात करें तो लहसुन ने लोगों को अच्छा खासा लहसुन के लिए लोगों को दाम देने पड़ रहे हैं। लहसुन इस समय 320 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अदरक की बात करें तो अदरक 280 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि गर्मी के दिनों में अमूमन देखा जाता है कि अदरक कम दामों में बिकता है, लेकिन इस समय अदरक 280 रुपए किलो बिक रहा है। बैंगन की बात करें तो बैंगन इस समय 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तुरई की बात करें तो इस समय जो 60 से 80 रुपए किलो आपको तुरई के लिए देने पड़ रहे हैं, पहले करीबन एक महीने पहले या 4 जून से पहले ये दाम 25 से 30 रुपए किलो थे, या अधिकतम आपको 40 रुपए किलो में तुरई मिल रही थी। वहीं करेले की बात करें तो करेला इस समय बाजार में 60 रुपए किलो बिक रहा है। सेम फली की बात करें तो सेम फली कल मुझे बाजार में 80 रुपए प्रति किलो देखने को मिली। वहीं फलों की बात करें तो केला इस समय 60 रुपए प्रति दर्जन हो रहा है। आम अलग अलग किस्म का मार्केट में है, जो 50 से 100 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बात करें शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च इस समय 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। धनिया की बात करें तो धनिया इस समय 100 ग्राम 20 रुपए का मिल रहा है। नींबू की बात करें तो गर्मी में नींबू का इस्तेमाल लोग अच्छा खासा करते हैं। नींबू पानी लोग पीते हैं। इसके अलावा नींबू को अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नींबू पहले 100 रुपए प्रति किलो था, वो इस समय 160 से 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। नींबू ने भी लोगों को अच्छा खासा परेशान कर रखा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दामों में अचानक से वृद्धि देखी गई है। हाँ, ये जरूर एक फैक्ट है कि कहीं ना कहीं गर्मी इसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि गर्मी की वजह से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इसके अलावा फसलें भी गर्मी की वजह से खराब हो रही हैं और इस वजह से सब्जियां लंबे समय तक नहीं रह पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि जब चुनाव नहीं होते या चुनावों से पहले 2-3 महीने आपने देखा होगा वो सब्जियों का सीजन भी था। इसके बावजूद सब्जी के दाम स्थिर बने हुए थे। सब्जियों के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से बढ़ोतरी हुई है, लगभग इस समय हर सब्जी और फल के दाम एक महीने से पहले से दोगुने दामों पे मिल रहे हैं। उसने लोगों की परेशानियां अच्छी खासी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएनजी के दाम भी कल दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और यूपी में बढ़ चुके हैं। सीएनजी के दाम बढ़ने का भी कहीं ना कहीं सीधा असर लोगों के जेब पर पड़ेगा, क्योंकि लोग बड़े तौर पर सीएनजी गैस का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी मार है। तो हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं महंगाई ने अपने पांव पसार दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस
इस मुद्दे पर मुझे कहीं बात होती नजर नहीं आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये मुद्दा गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले कुछ सालों से हम कह सकते हैं कि महंगाई कोई विषय रह ही नहीं गया है। जहां कभी देश में पहले बढ़े हुए प्याज की कीमतों की वजह से दिल्ली में सरकार गिर गई थी, महंगाई एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं मुद्दा नहीं दिखाई देगा, इस पर कहीं आपको बहस होती हुई नहीं दिखाई देगी। अब ये निर्णय आपको लेना है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों या फिर अखबारों का ये रुख सही है या नहीं, ये आप तय करें। फिलहाल मैं आपसे यही कह सकता हूं, जो सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं इसने हर किसी को परेशान कर दिया है, खासकर निचले तबके का जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो छोटी मोटी नौकरी करता है, जिसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए तक है, उसको अच्छे खासे दाम सब्जियों के लिए चुकाने पड़ रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं उनके बजट पर सीधे साधे पड़ रहा है। जहां एक तरफ गर्मी ने पहले ही लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और इस सब्जी और फलों के दाम ने लोगों की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोशिश रहे कि मैं आप तक ऐसे मुद्दे पहुंचा सकूं जिसकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम होती है, या कह सकते हैं कि देरी से होती है।